देश कुवैत में भारत के खिलाफ प्रस्ताव पास। कुवैत की संसद ने उठाया बड़ा कदम, कांप उठे पीएम मोदी, लगा तगड़ा झटका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से भारत का बहिष्कार हुआ शुरू। अगर आप भी मोदी सरकार की गलत नीतियों का विरोध करते हैं तो लाइक कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। भारत में मुस्लिम विरोधी हिंसा पर कुवैत की संसद में निंदा प्रस्ताव पास। मुस्लिम देशों में भारतीय प्रोडक्ट के बहिष्कार का ऐलान। दरअसल मध्य पूर्वी देशों के लोगों में असम के अतिक्रमण के खिलाफ अभियान के दौरान मुसलमानों के साथ असम पुलिस द्वारा बर्बरता से पेश को गंभीरता से लिया गया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर भारतीय उत्पादों के बहिष्कार के लिए एक अभियान भी चलाया है। पुलिस की गोलीबारी में मारे गए मुसलमान की लाश पर एक फोटोग्राफर द्वारा कूदने की घटना ने तमाम मुस्लिम देशों को सोचने के लिए मजबूर कर दिया। भारतीय मुसलमानों पर बढ़ते जुल्म को देखते हुए कुवैत की संसद ने निंदा प्रस्ताव पास किया है तथा भारतीय मुसलमानों के विरुद्ध में हो रही हिंसा पर गहरा दुख जताया है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर कुवैत के शेख ने भी ट्वीट किया। हालांकि यह ट्वीट अरबी में है। बीबीसी हिंदी में जिहादी समूह ने असम की घटना के कारण भारत को निशाना बनाया। इस नैतिक और मीडिया गिरे हुए चैनलों को ब्लॉक करें। असम की घटना के विरोध में मुस्लिम देशों के नागरिकों ने भारतीय प्रोडक्ट का बहिष्कार करने के लिए सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ी मुहिम भी चलाई है। तुर्की शलभ ने भी ट्वीट किया। आप इसके ट्वीट पर भी नजर डाल लीजिए। भारतीय उत्पाद और कंपनियां जो भारत में उत्पाद करती हैं अपने भाइयों के समर्थन में उनका बहिष्कार करें। #बॉयकॉट इंडियन प्रोडक्ट्स। कुवैत के सांसद शुएब अल मुवाइजरी ने भारतीय प्रोडक्ट के बहिष्कार का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम पुरुषों, महिला और बच्चों के खिलाफ भारत में हो रही हिंसा के विरोध में भारत को उसके प्रोडक्ट का बहिष्कार करना एक कानूनी कर्तव्य है। अरब देशों में सोशल मीडिया पर खुलकर भारत का विरोध हो रहा है तथा इंडियन किल्स मुस्लिम ट्रेंड कर रहा है। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट अल मुतेरी ने कहा है कि इस्लामिक देशों को भारत के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एक साथ आना चाहिए। उन्होंने कहा भारत में मुसलमानों के साथ जो हो रहा है उसके बारे में लगातार खबरें आती हैं। इस्लामिक दुनिया के सभी देशों और मानव अधिकारों का समर्थन करने का दावा करने वाले सभी लोगों को अब कार्रवाई करनी चाहिए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सरकार से नाराज दिखे भाजपा सांसद वरुण गांधी। लिखा, किसानों को न्याय दो नहीं तो हमें क्रूर माना जाएगा। दरअसल लखीमपुर खीरी हिंसा में बीजेपी सांसद वरुण गांधी किसानों के समर्थन में अपनी ही सरकार से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। इस संबंध में वे योगी सरकार को खत लिखकर भी पीड़ित किसानों के परिवारों के लिए इंसाफ और दोषियों के लिए सजा की मांग कर चुके हैं। इसी कड़ी में बीजेपी सांसद ने एक और वीडियो ट्वीट कर योगी सरकार से दोषियों को सजा देने की अपील की है। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने हाल ही में सामने आई एक वीडियो को पोस्ट कर लिखा है कि ये वीडियो बिल्कुल साफ है। प्रदर्शनकारियों की हत्या करके उन्हें चुप नहीं कराया जा सकता। मासूम किसानों का जो खून बहा है उसकी जवाबदेही तय होनी ही चाहिए और न्याय मिलना ही चाहिए। किसानों के सामने ऐसा संदेश नहीं जाना चाहिए कि हम क्रूर हैं। ऐसा ही एक वीडियो बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने 5 अक्टूबर को शेयर कर ट्वीट किया था कि लखीमपुर खीरी में किसानों को गाड़ियों से जानबूझकर कुचलने का ये वीडियो किसी भी आत्मा को झंझोर कर रख देगा। पुलिस इस वीडियो का संज्ञान लेकर इन गाड़ियों के मालिकों, इनके बैठे लोगों और इस प्रकरण में संलिप्त अन्य व्यक्तियों को चिन्हित कर तत्काल गिरफ्तार करे। वहीं बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने सीएम योगी को 4 अक्टूबर को लिखे खत की प्रति शेयर करते हुए ट्वीट किया था। लखीमपुर खीरी की हृदय विदारक घटना में शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इस प्रकरण में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से सख्त कार्रवाई करने का निवेदन करता हूं। बता दें कि बीजेपी सांसद वरुण गांधी किसानों के मसले पर लगातार आवाज उठा रहे हैं और विपक्ष की ही तरह भाजपा सरकार से दोषियों को सजा देने की मांग कर रहे हैं। इस मामले में सरकार विपक्ष तो क्या अपनी पार्टी के नेता को भी सुनने को नहीं तैयार है, जो इस घटना के बाद से लगातार ट्वीट कर रहे हैं और न्याय के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। लखीमपुर खीरी हिंसा, जरूरत पड़ी तो मुआवजे की राशि सरकार को लौटा देंगे, किसान नेता राकेश टिकैत ने दी चेतावनी। दरअसल लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा में मारे गए 5 किसानों को उत्तर प्रदेश की सरकार से द्वारा दिए गए मुआवजे के बारे में किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि जरूरत पड़ी तो हम सरकार के 2.5 करोड़ रुपए वापस कर देंगे। साथ ही ये भी कहा कि आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक मंत्री बर्खास्त नहीं होकर मंत्री के बेटे की गिरफ्तारी नहीं होगी। कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे किसान नेता राकेश टिकैत ने लखीमपुर खीरी हिंसा पर कहा कि अभी सारे सवाल ही बरकरार हैं। जो समझौता वहां पर हुआ वे दाह संस्कार तक ही सीमित था। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हमें आंदोलन करना है, पूरे देश को करना है और उसके लिए हम स्वतंत्र हैं, लेकिन किसी को बॉडी को रोक लेना एक लिमिट तक ही ठीक था। उन्होंने कहा कि मीडिया में जो लोग उंगली उठा रहे हैं मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि वे वहां पर 10,000 लोग थे और ये फैसला हमारे अकेले का नहीं था, सभी का था। और जो उन्होंने गिरफ्तारी के लिए 8 दिन समय मांगा वह हमने दिया। किसान नेता राकेश टिकैत ने आगाह करते हुए कहा कि हमने उन्हें 12 तारीख तक का समय दिया है और 12 तारीख को पूरे देश अगला निर्णय देखेगा। केंद्रीय मंत्री की बर्खास्तगी के बारे में किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हमारा समझौता गिरफ्तारी को लेकर है, साथ ही मंत्री की बर्खास्तगी पर है, पैसों पर नहीं। कल किसी मंत्री ने बयान दिया कि समझौता हो गया तो पैसे पर समझौता नहीं हुआ। सरकार की ओर से दिए गए मुआवजे के बारे में किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हम सरकार के पैसे जो 2.5 करोड़ रुपए 5 किसानों को दिए हैं, 5 किसानों को दिया है, हम उन्हें वापस कर देंगे। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने 8 दिन का समय मांगा था और उन्होंने कहा था कि अंतिम संस्कार हमारी प्राथमिकता है।